दोस्तों अक्सर आपने YouTube पे इंटरनेट पे लौंग खाने से संबंधित काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर आपको बताया जाता है कि लौंग सेवन करने के लौंग खाने के ये फायदे होते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी बॉडी की जो प्रकृति होती है वात पित्त या फिर कफ, उसके अनुसार जो पित्त प्रकृति के लोग अगर गर्मियों के मौसम में लौंग ज्यादा सेवन कर लें तो भयंकर उसके नुकसान हो सकते हैं। तो आपको सही जानकारी पता होनी चाहिए, कितनी मात्रा में खाना है, किस किस के साथ में खाना है, पानी के साथ कब लेना होता है, शहद के साथ कब लेना होता है, आंवले के साथ कब लेना होता है। आपको सही जानकारी कोई भी यूट्यूब पे बताता नहीं है। तो पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में अष्टांग हृदयम, जो कि हमारी आयुर्वेद की किताब आज से हजारों साल पहले लिखी गई थी, उसके अनुसार बताने वाला हूं। तो कृपया करके वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि वात पित्त और कफ प्रकृति के लोगों को किस किस के साथ में और कितनी मात्रा में और कौन से समय पर सेवन करना है लौंग का। उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों इसके 20 बहुत ही गजब के फायदे होते हैं, खासकर पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए भी। खासकर ऐसे पुरुष जिन्होंने अपनी जिंदगी का पूरी तरह से बचपन की गलतियां कर करके सत्यानाश कर दिया, वो तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं वात प्रकृति के लोगों को और कफ प्रकृति के लोगों को किस तरह से लौंग का सेवन करना है। दोस्तों वात प्रकृति का मतलब होता है अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में हड्डियां अगर आपकी काफ़ी कमज़ोर हैं, हाथों पैरों में दर्द होता है, अर्थराइटिस की आपको प्रॉब्लम रहती है, गठिया की अगर आपको समस्या रहती है, इसका मतलब है कि आपकी वात प्रकृति बिगड़ गई है। आइए जानते हैं कि उसमें आपको किस तरह से सेवन करना है लौंग का। दोस्तों आपको सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ, ध्यान रखिए, ध्यान से सुने, हफ्ते में सिर्फ 2 बार, वो आप कोई भी 2 दिन चुन सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 बार, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम आ रहा है। वात प्रकृति के लोगों को दोस्तों ज्यादा लौंग का सेवन डेली बेसिस पे नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों आपको जानकारी कोई नहीं देता है, मैं आपको अष्टांग हृदयम के अनुसार बता रहा हूँ। तो आपको हफ्ते में 2 बार सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ में लौंग का, कितने लौंग का, 1 लौंग का आपको सेवन करना है चबा चबा करके। साथ में दोस्तों 1 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा, जिनको वात संबंधित कोई भी रोग रहते हैं उनको अश्वगंधा का भी सेवन करना है, बहुत ही अच्छा होता है ये हाथों में, पैरों में, घुटनों में, जोड़ों में जिनके दर्द होता है उसको दूर करने के लिए। आइए जानते हैं अब कफ प्रकृति के लोगों को और पित्त प्रकृति के लोगों को किस तरह से लौंग का सेवन करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पित्त प्रकृति के लोगों को। दोस्तों पित्त प्रकृति का मतलब होता है कि अगर आपके पेट में गर्मी बहुत ज़्यादा बनती है, अगर आपके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बनती है, इवन अभी गर्मियों का मौसम आ रहा है, अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं, कमर पे दाने हो जाते हैं, पीठ में छाले हो जाते हैं, तो दोस्तों इसका मतलब है आपकी पित्त प्रकृति बिगड़ गई है। क्योंकि गर्मी अगर आपके पेट में बढ़ेगी, ऊपर से आप गर्मियों के मौसम में गर्म लौंग का सेवन करेंगे, जिसकी प्रकृति भी गर्म होती है, नेचर गर्म होता है, तो दोस्तों ये भयंकर नुकसान कर सकता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, शहद और आंवला चूरन के साथ में, आंवला चूरन आपको काफ़ी आसानी से पंसारी की दुकान पे या फिर किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाता है। 1 चम्मच की मात्रा में, जो छोटा वाला सब्जी खाने वाला चम्मच आता है, उतनी मात्रा में आपको आंवला चूरन लेना है। साथ में 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में आपको शहद लेना है। ध्यान रखें अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो दोस्तों आपको शहद का सेवन नहीं करना है। साथ में दोस्तों आपको रात को सोते समय हल्के गुनगुने पानी के साथ में ये जो मैंने आपको लौंग का मिश्रण बताया, लौंग 1 ही आपको लेना है, कूट करके आपको आंवले के बीच में मिला करके शहद के साथ में सेवन करना है। घूट घूट करके आपको पानी का सेवन करना है। और ध्यान रखें पानी कम से कम 8 घंटे तांबे के बर्तन के बीच में रखा हुआ होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों पित्त प्रकृति के लोगों के लिए। चेहरे पे ग्लो लाता है, ओज लाता है, तेज लाता है, चेहरे पे चमक लाता है, कालेपन को दूर करके चेहरे पे फेयरनेस बढ़ाता है। मैं लड़का और लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ। आंखों के नीचे अगर आपके काले घेरे हो जाते हैं, शरीर के अंदर कमजोरी बड़ी ज़्यादा आती है, थकान बड़ी ज़्यादा आती है, तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ में दोस्तों आपके छालों को, पिंपल्स को भी, दानों को भी दूर करने में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मदद करता है। आइए जानते हैं कफ प्रकृति के लोगों को, यानी कि जिनको थोड़ा सा मौसम चेंज होने के कारण सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है, उनको दोस्तों किस तरह से लौंग का सेवन करना है।
दोस्तों आपको रात को सोते समय 1 ग्राम की मात्रा में शिलाजीत लेना है। 1 ग्राम की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? सॉलिड शिलाजीत आता है, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। मान लीजिए अगर आपका मौसम चेंज होने की वजह से सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, तभी मैं आपको इतना शिलाजीत बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ही भयंकर पड़ती है, तो दोस्तों आपको 2 बूंद, जो लिक्विड फॉर्म में शिलाजीत आता है उसकी 2 बूंद आपको लेनी है। साथ में दोस्तों 3 बूंद लौंग का जो ऑयल होता है, लौंग का जो तेल होता है उसकी लेनी है। साथ में दोस्तों सफ़ेद मूसली का चूर्ण आपको 1 ग्राम की मात्रा में, यानी कि छोटे वाला 1 चम्मच लेना है। तीनों को मिक्स करके आपको रात को सोते समय दूध के साथ में सेवन करना है। दूध किसका होना चाहिए? गाय का दूध अति उत्तम होता है। अगर आपको गाय का दूध नहीं मिलता तो भैंस के दूध का गलती से भी प्रयोग ना करें। बकरी का दूध भी अच्छा होता है, लेकिन कोशिश करें गाय का दूध का ही प्रयोग करें। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा होता है, कफ प्रकृति के लोगों के लिए इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार होने से बचाता है, लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी आपको बचाने में मदद करता है। लेकिन सुबह उठ करके आपको योग प्राणायाम करना अति आवश्यक होता है, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। 5 मिनट तो आप कर ही सकते हैं। वीडियोस भी अगर आप कपालभाति प्राणायाम की, अनुलोम विलोम प्राणायाम की यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे, अगर आपको करना नहीं आता है। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में, फ़ायदे के बारे में। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि वात पित्त और कफ प्रकृति के लोगों को किस तरह से किसके साथ में सेवन करना है। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से 20 भयंकर रोगों को ये जड़ से खत्म करता है। दोस्तों अगर आपको मोटापे की समस्या रहती है, ओबेसिटी की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, अगर आप अपने वजन को घटाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है? 1 अश्वगंधा का पत्ता। दोस्तों अश्वगंधा का पत्ता आपको काफ़ी आसानी से पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। देखिए मैं अश्वगंधा की जड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, चूर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ। अश्वगंधा की जो जड़ होती है, चूर्ण होती है, वो वेट को बढ़ाती है, लेकिन अश्वगंधा के पत्ते जो होते हैं वो वजन को घटाने में वो भी काफ़ी तेज़ी से, यानी कि 1 महीने में अगर आप कोई एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं ना, तब भी 5 से 7 किलो तक आपका वजन घटता है। लेकिन आपको प्राणायाम करना है, थोड़ी सी दौड़ भी लगानी है, रनिंग भी करनी है धीरे धीरे, ताकि आपका वजन और जल्दी घटे। देखिए मेटाबॉलिज्म को आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। जो लोग मोटे हो जाते हैं उसका मतलब क्या होता है? उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाता है। उसके कारण दोस्तों जो बॉडी में कैल्शियम की डिपोजिशन होती है वो अधिक होती है। इसके अलावा दोस्तों कैलोरी जो बर्न होती हैं वो कम होती हैं बॉडी के अंदर। तो आपको मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए अश्वगंधा का पत्ता 1 लेना है। साथ में दोस्तों लौंग के तेल की उसके बीच में आपको 2 बूंद डालनी है। साथ में दोस्तों जीरा का जो चूर्ण होता है, यानी कि भुना हुआ जो जीरा होता है, उसका चूर्ण दोस्तों आपको 2 चुटकी लेना है। अजवाइन का चूर्ण 2 चुटकी आपको लेना है, भुना हुआ होना चाहिए। सौंफ का भी चूर्ण आपको 2 चुटकी लेना है। सभी को दोस्तों आपको हल्के गुनगुने पानी के बीच में मिला करके डाल देना है। ऊपर से दोस्तों आधा नींबू का रस, आधा जो कटा हुआ नींबू होता है उसका रस, और साथ में अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप शहद भी उसके बीच में मिला करके ये काढ़े का, ये ड्रिंक का सुबह खाली पेट सेवन कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त होता है मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए। लेकिन कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, थोड़ी सी जॉगिंग, थोड़ी सी रनिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जल्दी आपकी और तेज़ी से कैलोरीज को बर्न होने में मदद मिल सके। आइए जानते हैं अगले बेनिफिट के बारे में, फ़ायदे के बारे में। दोस्तों आजकल का लाइफस्टाइल खराब होने के कारण हम रात को टाइम पे सोते नहीं है, सुबह समय पर उठते नहीं हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिम नहीं जाते हैं, और रात को देर देर तक जाग के गंदी अश्लील चीज़ें देखते हैं। आपको पता है आप लोग इंटरनेट पे क्या क्या देखते हैं। उसके कारण बचपन की गलतियां कर करके पुरुष अपनी ज़िंदगी का पूरी तरह से सत्यानाश कर देते हैं। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी अंदर की कमजोरी रहती है, आप समझ पा रहे होंगे मैं कौन सी अंदर की कमजोरी की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त लौंग का एक नुस्खा बता रहा हूँ, आपको वो प्रयोग करके देखना है। दोस्तों आपको 1 चम्मच च्यवनप्राश लेना है, कोई भी अच्छी कंपनी का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसके साथ में दोस्तों आपको आधे ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा चूर्ण और 1 जो लौंग होती है उसको टुकड़े टुकड़े करके, यानी कि उसका चूर्ण बना के पाउडर करके, वो भी आपको अश्वगंधा के बीच में मिला लेना है। साथ में दोस्तों आधे ग्राम की मात्रा में शतावर भी उसके बीच में मिला करके दोस्तों ये रात को सोते समय आपको गाय के दूध के साथ में, और साथ में 1 खजूर का भी सेवन करना है। बहुत ही अच्छा होता है, ताकत को बढ़ाने के लिए, चुस्ती फुर्ती को बढ़ाने के लिए, स्फूर्ति को भी आपके बॉडी में बढ़ाता है, और किसी भी प्रकार की अंदर की कमजोरी, खासकर मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ, उसको भी दूर करने में ये मदद करता है।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम अगले बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में बात करें तो अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी हृदय से संबंधित कोई भी समस्या रहती है, यानी कि हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम रहती है, ब्लॉकेज हो गई है हार्ट में, हार्ट अटैक होने का खतरा हो रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक जो लौंग का टुकड़ा होता है उसका चूर्ण आपको तैयार कर लेना है। उसको कूट करके हवाम दस्ते में उसका चूर्ण बना लेना है और हल्के गुनगुने पानी के साथ में 1 गिलास आपको पानी लेना जो कि पूरी रात तांबे के बर्तन में रखा हुआ होना चाहिए। उसका सुबह उठ करके सेवन करना है। और ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको आधी बात बताई है। उसके 40 मिनट के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, लौकी का जूस, यानी कि एक बात का ख्याल रखें, लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। पहले टेस्ट कर लें लौकी को। टेस्ट करने के बाद अगर लौकी कड़वी आपको नहीं लगती है तभी आपको उसको जूस निकालना है। और बीच में अगर आप चाहें तो आधा छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 1 से 2 बूंद हल्दी का रस उसके बीच में मिला सकते हैं, ताज़ी जो हल्दी होती है। साथ में दोस्तों तुलसी के 6 से 7 पत्ते डाल सकते हैं, धनिया उसके बीच में मिला करके डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, नमक उसके बीच में गलती से भी प्रयोग ना करें और कोई भी कड़वी चीज़ उसके बीच में ना डालें, जैसे कि करेला वगैरह। और साथ में दोस्तों अगर आप चाहें तो धनिया पत्ता, यानी कि जिसको हम कोतंबीर भी बोलते हैं, वो भी उसके बीच में डाल करके इसका जूस निकाल करके 40 मिनट के बाद में, लौंग का जो आपने पानी पिया उसके 40 मिनट के बाद में आपको लौकी का जूस पीना ही पीना, यह अति आवश्यक होता है हार्ट के ब्लॉकेज के लिए। आइए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको किस तरह से लौंग का सेवन करना है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल में भी आपको क्या करना है, सुबह उठ करके 1 लौंग का आपको चूर्ण बना करके हल्के गुनगुने पानी के साथ पी जाना है इसका पानी। और साथ में दोस्तों 40 मिनट के बाद में अर्जुन की छाल का जो पाउडर आता है, अर्जुन की छाल जो आती है, उसको दोस्तों पानी के बीच में पका करके ऊपर से दूध भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसका सेवन करना ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है, साथ में हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। आइए अब जानते हैं कि बीपी के लिए दोस्तों आपको किस तरह से लौंग का सेवन करना है। दोस्तों आपको अर्जुन का काढ़ा जो मैंने अभी बताया उसके बीच में आपको दोस्तों आधे चम्मच की मात्रा में, यानी कि अगर आप चाहें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी पित्त प्रकृति रहती है तो आधी चुटकी की मात्रा में, अगर आपकी कफ प्रकृति रहती है, आप ठंडे मौसम में रहते हैं, एरिया में रहते हैं जहाँ पे ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो आप चाहें तो आधा चम्मच भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके शहर में गर्मी है तो दोस्तों आपको आधी चुटकी लौंग ही उसके बीच में डालनी है। लेकिन कब डालनी है दोस्तों, जैसे आपका काढ़ा बन करके ठंडा होकर तैयार हो जाएगा, ऊपर से आपको छिड़क देना नमक की तरह उसके ऊपर लौंग का चूर्ण आधे चुटकी की मात्रा में। बहुत ही अच्छा होता है ये बीपी को क्योर करने के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, प्राणायाम करना अति आवश्यक होता है, जिसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर आप करते हैं धीरे धीरे, एकदम जोर नहीं आपको लगाना, तो बहुत ही अच्छा होता है ये बीपी को, हाई ब्लड प्रेशर को क्योर करने के लिए। आइए जानते हैं अगले बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में। इसके अलावा दोस्तों स्त्रियों की जो मासिक धर्म की समस्या होती है, मासिक धर्म का अनियमितता होना, यानी कि समय पर ना होना, खून ज़्यादा अगर आपका बहता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो दोस्तों आइए जानते हैं उसमें लौंग का आपको किस तरह से प्रयोग करना है। दोस्तों 1 चम्मच की मात्रा में आपको शतावर चूर्ण लेना है, साथ में आधे चुटकी की मात्रा में, यानी कि बहुत कम मात्रा में, मान के चलिए कि 1/10 ग्राम की मात्रा में आपको लौंग का चूर्ण लेना है। लौंग का चूर्ण घर पे भी आप तैयार कर सकते हैं, मार्केट से भी आपको मिल जाता है। दोस्तों आपको ये दूध के बीच में डाल करके, हल्का गाय का गुनगुना दूध होना चाहिए। ये जब आपको मासिक धर्म की समस्या नहीं रहती है तभी आपको इसका सेवन करना है। मासिक धर्म के समय पे दूध पीना अच्छा नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं अगले बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में। दोस्तों अगर आप काफ़ी ज़्यादा दुबले पतले रहते हैं, अगर आप अपने वेट को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इसमें लौंग का किस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपको 1 गिलास गाय का गुनगुना दूध लेना है, उसके बीच में दोस्तों खजूर को डाल करके पका लेना है। देखिए कैसे पकाते हैं, खजूर के छोटे छोटे आपको टुकड़े कर लेने हैं और अच्छे से उसको पका लेना है। बीच में अगर आप चाहें तो केला भी डाल सकते हैं, ठंडा होने के बाद जैसे आपका खजूर का दूध पक जाएगा। और साथ में दोस्तों आधे चुटकी से भी कम मात्रा में उसके ऊपर से आपको लौंग छिड़कना है। ये बहुत ही अच्छा होता है केले वाले दूध को डाइजेस्ट करने के लिए। कई लोगों के साथ क्या होता है, वो काफ़ी दुबले पतले रहते हैं, केले वाला दूध पीते हैं, लेकिन वो भी उनके शरीर में लगता नहीं। क्यों नहीं लगता दोस्तों, आपका डाइजेशन काफ़ी कमज़ोर होता है। तो डाइजेशन को मजबूत करने के लिए, केले वाले दूध को आपकी बॉडी के अंदर पचाने के लिए आप थोड़ी सी चुटकी से भी कम मात्रा में, आधी चुटकी से भी कम मात्रा में उसके ऊपर से लौंग का पाउडर छिड़क सकते हैं नमक की तरह। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा होता है डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। आइए जानते हैं अगले बेनिफिट के बारे में, फ़ायदे के बारे में।
दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, अगर सुबह उठ के आपको कब्ज की समस्या रहती है, एक बार में आपका पेट साफ नहीं होता है, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है संडास करने के लिए, तो दोस्तों रात को सोते समय आपको मिट्टी के बर्तन के बीच में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल करके और दोस्तों आधा कप पानी डाल करके रख देना है। ओवरनाइट इसको रख देना है पूरी रात के लिए, लगभग 7 से 8 घंटे के लिए। सुबह जैसे ही आप उठते हैं दोस्तों, ऊपर से 1 बूंद लौंग के तेल की इसके ऊपर डाल करके छान करके इसको, ये जो पानी आपने त्रिफला का बनाया है, इसको अगर आप हफ्ते में 3 दिन यानी कि एक एक दिन छोड़ करके 1 महीने तक लगातार प्रयोग करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की समस्या को सही करने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, साथ में जिन लोगों को खाया पिया शरीर में लगता नहीं है उनके लिए इससे ज़बरदस्त, इससे बेहतरीन औषधि कोई हो ही नहीं सकती। आइए अब जानते हैं रक्त को शुद्ध करने के लिए आपको लौंग का किस तरह से प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, चेहरे पे जो आपके छाले हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, स्किन पे जो ग्लो नहीं रहते है, कालापन रहता है, डलनेस रहती है, वो रक्त अशुद्धि के कारण रहती है। तो रक्त को शुद्ध करने के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स को मात्रा बढ़ाने के लिए आपके शरीर के अंदर आपको मैं लौंग का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन प्रयोग बता रहा हूँ। दोस्तों, आपको 1 चम्मच की मात्रा में अर्जुन की छाल लेनी है, 1 चम्मच की मात्रा में आपको दोस्तों आंवले का चूर्ण लेना है और दोस्तों आधे चुटकी से भी कम मात्रा में आपको लौंग का चूर्ण लेना है। दोस्तों, आपको अर्जुन की छाल का सबसे पहले काढ़ा बनाना है, लेकिन ध्यान रखें पानी के बीच में आपको काढ़ा बनाना है, ऊपर से दूध नहीं डालना है। जैसे आप उसको ठंडा कर लेते हैं उसको फिर आपको छान लेना है दोस्तों, जैसे वो ठंडा हो जाए। छानने के बाद में दोस्तों उसके बीच में आपको 1 चम्मच आंवले का चूर्ण मिलाना है और आधी से भी कम चुटकी की मात्रा में दोस्तों लौंग का चूर्ण मिला करके सुबह खाली पेट सेवन करना है, हफ्ते में 1 बार। दोस्तों, ये ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन औषधि मानी जाती है हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में। लेकिन ध्यान रखें, हफ्ते में सिर्फ इस प्रयोग को 1 ही बार आपको करना, ज़्यादा नहीं करना, वरना शरीर में ये गर्मी कर सकता है।